धामी सीएम पुष्कर सिंह धामी के चुनाव की प्रचार की कमान। चुनावी रणभूमि में पहुंचे सीएम धामी। 31 मई को होना है चंपावत में चुनाव, 3 जून को आएगा नतीजा। नोएडा में हुए करोड़ों रुपए के भूमि घोटाले की जांच जो आज है वो पहुंची उत्तराखंड। नौकरशाहों के सगे संबंधियों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद सीएम धामी ने कहा सरकार करेगी उचित कार्रवाई। उत्तराखंड सरकार में 5 साल की प्रतिनियुक्ति पर आए भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी दीपक कुमार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार को लिखा था पत्र। पिथौरागढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पांखू में कोट गाड़ी मंदिर में की पूजा। 11,000 फीट की ऊंचाई पर साइकिल रैली का करेंगे शुभारंभ। मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर शुरू हुई केदारनाथ और यमुनोत्री धाम की यात्रा। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के लिए 7,220 और गौरीकुंड के से 7,800 तीर्थयात्रियों को भेजा गया। केदारनाथ में 24 घंटे में हार्ट अटैक से 4 और यात्रियों की मौत। अब 50 से अधिक आयु वाले की जो लोग हैं उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग होगी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। मोदी सरकार के इस माह 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी देश भर में जश्न और अपनी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। ये कार्यक्रम आगामी 1 जून से 15 जून तक बूथ स्तर तक आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर बीजेपी के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी बूथ स्तर तक केंद्रीय योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे और इन योजनाओं से लाभान्वित लोगों को सम्मानित करने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बीजेपी की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर हैं। इस संबंध में भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में इसकी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। हम सबका ये सौभाग्य है कि इस 30 मई को केंद्र की जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके 8 साल पूरे हो रहे और 8 साल पूरे होने पर पूरे देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जो गरीब के लिए जो योजनाएं चली हैं, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर एक स्तर पर उसके लिए जनसंपर्क के कार्यक्रम बने हैं। लोकसभा स्तर पर से लेकर के बूथ स्तर तक के जनसंपर्क के कार्यक्रम बने हैं। उन कार्यक्रमों को लेकर के पूरे कमेटियां बनी हैं। खबर ऋषिकेश से है। चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं का इजाफा हो रहा है। बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से तीर्थयात्री चारधाम यात्रा करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए यात्री काफी उत्साहित हैं, लेकिन चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ते देख पर्यटन विभाग ने ऋषिकेश में पंजीकरण बंद कर दिया है। एसडीआरएफ कोटे से हो रहे रजिस्ट्रेशन से यात्रियों को काफी राहत थी, लेकिन धाम फुल होने के कारण एसडीआरएफ कोटे के पंजीकरण भी पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। खबर नैनीताल से है। 27 मई को होने वाले हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की सरगर्मियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आज बार सभागार भवन में अध्यक्ष व सचिव पद हेतु गैदरिंग हुई। जनरल गैदरिंग में हाईकोर्ट के सभी अधिवक्ता मौजूद रहे। चुनावी मैदान में उतरे अध्यक्ष व सचिव पद के उम्मीदवारों ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अधिवक्ताओं के लिए ग्रुप इंश्योरेंस, महिला अधिवक्ताओं के लिए एक बड़ा कॉमन रूम, बार और बेंच के बीच तालमेल, निर्माणाधीन चैम्बरों को शीघ्र बनाए जाने व मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध कराने के साथ ही अधिवक्ताओं की समस्याओं का प्राथमिकता से निदान के लिए अपने अपने पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया गया। जो मेरी समस्या मुझे सचिव के पद पे चुनते हैं तो हमारा पहला काम, क्योंकि अब नए जैसे अखबारों में आ रहा है कि अब नए ऑन लेवल चीफ जस्टिस आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम पूरी शांतिपूर्वक
बड़ी मर्यादा के साथ इससे चुनाव सभा को सुना। कांग्रेस भले ही पर्यटन एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज पर झूठे और कोरे दावे का आरोप लगाती हो, लेकिन अब कांग्रेस के इन आरोपों को महाराज ही सच कर रहे हैं। दरअसल पौड़ी जनपद के सियूसी और सतपुली में प्रस्तावित झीलों के प्रारंभिक कार्यों के लिए शासन से मिले 30 लाख रुपए उपयोग नहीं होने के कारण सिंचाई विभाग ने जहां सरेंडर कर दिया है, वहीं पर्यटन एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ये बात मानने को तैयार ही नहीं हैं। टूरिस्ट सर्किट निर्माण के तहत बनने वाली ये झीलें पर्यटन और सिंचाई विभाग में लंबे समय बाद भी कंसेप्ट नोट नहीं बन पाने के कारण लटकी हैं। ऐसे में कैबिनेट मंत्री की अपने गृह जनपद में अपनी ही विभागीय योजनाओं का पैसा यूज होने के बजाय सरेंडर होने की बात जब खुद अधिकारी स्वीकार रहे हों, तो ऐसे में मंत्री का इससे इनकार करना उनके दावों की हकीकत खोल देता है। अभी सियूसी और सतपुली 2 जलाशय निर्माण के संबंध में प्रारंभिक कार्यों के लिए शासन से 20 और 10 लाख की धनराशि अमुक्त हुई थी, 30 लाख। चूंकि हमें पर्यटन से कोई कंसेप्ट नोट नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए वो धनराशि भी हम लोग सरेंडर कर दी। जैसे ही पर्यटन विभाग से कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट नोट प्राप्त होता है, उक्त प्रोजेक्ट की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा रहे अजय कोठियाल, कर्नल अजय कोठियाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनाव में सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल संग आम आदमी पार्टी के 500 से ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। सदस्यता ग्रहण करने के बाद कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा का दामन थामा है और एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में काम करेंगे। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्नल अजय कोठियाल को बधाई देते हुए भाजपा में स्वागत किया और उनके अच्छे भविष्य की कामना की। से ज्यादा लोग जो मेन जो अपने पदों पर रहे हैं और उनके सैकड़ों हजारों समर्थकों के साथ आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पर अपनी ओर से, अपनी पार्टी की तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप आए। और मुझे खुशी है कि मैं एक सैनिक पुत्र हूं और सैनिक पुत्र के साथ एक सैनिक का मैं आज जो है अपनी पार्टी में स्वागत कर रहा हूँ। एक फौजी रहे हैं हम। पहले 2013 में पहली बार उत्तरकाशी में पोस्टिंग आए थे, उत्तराखंड में आर्मी की तरफ से। कई मौके मिले हमें काम करने के, खासकर केदारनाथ में। उसके बाद कई समाज सेवा वाले काम थे, जैसे यूथ फाउंडेशन हमने बनाई। जब ये सब चीज़ें देख रहे थे तो उस टाइम पे हमको लगा कि शायद पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से इन्हीं कामों को हम 100 गुना और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हमें कहीं आम आदमी पार्टी से जब बातचीत हुई तो हमें लगा कि शायद उनके साथ में ये तरीके बनेंगे और जो अच्छा सोचते हैं हम उत्तराखंड के बारे में उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन कुछ समय में हमें ऐसा लगना शुरू हुआ कि कई बार हमारे जो फैसले होते हैं ना, हो सकता है वो जल्दबाजी में रहे हों,
तो पूरी तरीके से सोचे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार रहे कर्नल अजय कोठियाल ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। साथ ही साथ 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आज बीजेपी का दामन थामा है। ऐसा माना जा रहा है कि चंपावत उपचुनाव में सीधे तौर पर इस ज्वाइनिंग का फायदा दिखेगा और जो सैनिक जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के दामन में आते नजर आएंगे। और इसका जो साफ तौर पर माना जा रहा है कि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं इसको एक भुनाने के तौर पर, जो एक कार्ड ये भुनाने के तौर पर देख रही है और चंपावत चुनाव में इसका कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता नजर आएगा। अपने सहयोगी आशु के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज इंडिया, देहरादून। धर्मांतरण कर हिंदू बने जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी अब संन्यास ले सकते हैं। जेल से रिहा होने के बाद जितेंद्र नारायण त्यागी ने हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े पहुंचकर महंत रविंद्र पुरी से मुलाकात की और संन्यास लेने की इच्छा जताई। जितेंद्र त्यागी ने कहा अब वे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। वहीं मुलाकात के बाद अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने कहा कि अखाड़े के पदाधिकारी और संत समाज से चर्चा के बाद जितेंद्र नारायण त्यागी को संन्यास दिलाने के बारे में फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं। धर्म संसद के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में हरिद्वार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उसके बाद जेल भेज दिया था। मिलने आए हैं, अभी आप जेल से रिहा होके आए, हमसे मिलने आए हैं। अभी जो भी हमारा कार्यक्रम ऐसा कुछ नहीं आगे चल के होगा। इनका ये विचार है कि मुझे संन्यास लेना है, तो हमने ये कहा है कि जितने हमारे विद्वान है, आचार्य है, सभी महामंडलेश्वर है, हमारे महाराज श्री बैठे हैं, सभी संत समाज एक साथ इकट्ठे बैठ के फिर विचार किया जाएगा, मंथन किया जाएगा और उचित होगा तो आपको संन्यास दिया जाएगा। अगर ऐसी हमारी परंपरा में पूर्व से आया हो तो है। तो इससे पहले भी हमारे एक गुलाम नबी जी थे जिन्होंने बम्बई में संन्यास था लिया, और मैं समझता हूँ मिशन में भी हमारे कुछ ऐसे भाई जिन्होंने संन्यास, कहीं जगह है, मैं भी इसके लिए रिसर्च में मैं लगा हूँ जहाँ जहाँ मुसलमान भाइयों को संन्यास दिया गया है, तो वो हम अभी उसका रिसर्च हो रहा है कि कहाँ कहाँ संन्यास दिया गया है, कहाँ नहीं दिया गया है, क्या उसका जो नियम है वो देखा जाए। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी, पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पौड़ी में उच्च शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में उद्यान विभाग, कृषि, जलागम, उप निबंधक, सहकारिता विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने विभागों की संचालन व्यवस्था को देखें, योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करें, जिससे वे समय से स्वरोजगार कर अपनी आर्थिकी मजबूत बना सकें। उन्होंने उद्यान विभाग अधिकारी से पॉली हाउसेस की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि अधिक से अधिक संख्या में पॉली हाउस लगाएं। इस दौरान उन्होंने कृषि विभाग अधिकारी को निर्देशित किया कि जंगली जानवरों से बचाव हेतु इंतजामात करें। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंड, मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार आर्य और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार मौजूद रहे। कृषि विभाग हो गया, उद्यान विभाग हो गया, कोऑपरेटिव विभाग हो गया, जलागम हो गया, इन सारे विभागों की एक बैठक की कि किसानों की आय दुगनी कैसे हो सकती है। 100 हम लोग सेब के बगीचे लगाना चाहते हैं। दूसरा, गांव में जो लोग किसानी कर रहे हैं तो वहाँ
बंदरों की दिक्कत है तो वहाँ घेरबाड़ कैसे हो सकती है, ये सारे विषयों पे चर्चा आज की गई है। और मैं कह सकता हूँ कि सरकार का टारगेट ये है कि किसानों की आय दुगनी हमको करनी है और उसके लिए एलाइड विभागों के एक जिलाधिकारी जी हर महीने एक बैठक कर दी रही है। लाल कुआं में स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पंचायत के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिलकर आईटीबीपी के जवानों ने शहर को साफ करने का काम किया। सफाई अभियान के तहत आईटीबीपी के अधिकारी और जवान के हाथ में झाड़ू नजर आया और शहर की गंदगी साफ करने का उन्होंने काम किया। ऐसा नहीं कि ये सफाई अभियान कोई पहली बार चला हो, इससे पहले भी आईटीबीपी के जवानों द्वारा समय समय पर शहर की गंदगी साफ करने का काम दिखाई देता रहा है। वहीं दीपक कांडपाल आईटीबीपी के इंस्पेक्टर ने कहा कि आईटीबीपी के जवान केवल अपने परिसर को साफ सुथरा नहीं रखते बल्कि शहर की गंदगी को साफ करने का भी काम करते हैं। स्वच्छ भारत स्वस्थ अभियान के तहत पूरे हम शहर में साफ सुथरा रखते हैं और हमारे साथ आईटीबीपी के जवान और इंस्पेक्टर साहब ये जो कांडपाल सर हैं, सब संयुक्त मिलकर के हम शहर में एक स्वच्छ अभियान चला रहे हैं कि आईटीबीपी इस पूरे इलाके में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना चाहती है ताकि सभी नागरिक जागरूक रहें और साथ में जितने हमारे जवान हैं, हम न केवल अपनी वाहिनी परिसर को स्वच्छ रखते हैं बल्कि अपने आसपास के इलाके हल्दू चौड़, लाल कुआं, हल्द्वानी इत्यादि इलाकों में समय समय पर स्वच्छता कार्यक्रम चलाते रहते हैं। लाल कुआं में देख सकते हैं आप किस तरीके से स्वच्छता अभियान का एक मिशन जारी है और आईटीबीपी जो कि लाल कुआं में स्थित है उसके जवान यहाँ पे अपने हाथों में झाड़ू लेकर पूरे लाल कुआं शहर की सफाई में लगे हुए हैं। इसके साथ नगर पंचायत के तमाम कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल हैं और उनका मकसद है कि शहर को क्लीन बनाना और शहर को सुंदर बनाना। कहीं पे भी कोई गंदगी दिखाई दे तो ऐसे अभियान लगातार जारी रहते हैं और आज आईटीबीपी के जवानों ने बंदूक की जगह झाड़ू हाथ में थामे हुए हैं और लाल कुआं शहर को क्लीन करने में लगे हैं। ऐसे में सबसे हमारा अनुरोध है कि अपने शहर को अपनी जगह को साफ सुथरा रखें, जिससे इनको देखते हुए तमाम वो लोग अपने अपने जगहों को साफ सुथरा बना सकते हैं। उमेश पंत, के न्यूज़, लाल कुआं। अंग्रेजी शराब के हाफ पर अंकित अधिकतम मूल्य से 10 रुपए अधिक लेना। रायसी में अंग्रेजी शराब के दुकानदार के ठेकेदार को भारी पड़ गया। ग्राहक की शिकायत पर सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने ग्राहक के 10 रुपए ब्याज सहित वापस करने के साथ ही दुकानदार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। फोरम ने एक पक्षीय सुनवाई करते हुए ठेकेदार को ग्राहक के साथ सेवा शर्तों के उल्लंघन का दोषी करार दिया। फोरम ने दीपक से वसूली की गई 10 रुपए की रकम में 6% ब्याज के लौटाने के साथ ही ठेकेदार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। दीपक के अधिवक्ता मुंगरे ने फैसले की पुष्टि की है। उधर ठेकेदार के प्रबंधक राम सागर ने बताया कि उन्हें फोरम से वाद के संबंध में कोई सूचना या नोटिस नहीं मिला है। जानकारी लेकर इसकी अपील की जाएगी। हाफ लिया था तो मैंने कार्ड से पैसे कटवाए। मैंने कहा भाई तुमने 308 रुपये काट लिए, 10 रुपये वापसी तो इंटरेस्ट तो दे सकता। तो ये कहने लगेगा तो भाई एक ऐसे ही हो गया। तो हमारा ठेकेदार जो हो ना बहुत बड़ा पैसे वाला, अब तो चले जाने चल जाएगा यहाँ। मैंने कहा भाई चल जा क्यों? कहने लगा तू जानता नहीं भी ऐसे ऐसे बात है यहाँ से करी हो भाई। अच्छा जी कोई बात नहीं, मैं वहाँ से आप लेकर चल दिया। 800 पैसे दे दिए हमने, अकाउंट से पैसे कटवा दिए हमने। ये कहने लगा तेरे ऐसे यहाँ 1.5 रुपये। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। लक्सर के खिलाड़ी दिव्यांग दिग्विजय 35 किलोमीटर की लंबी राइड में जहां 7 राज्यों से होकर 35 किलोमीटर की लंबी नॉन स्टॉप रेस जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया था, वहीं एक बार फिर दिग्विजय ने एक और उपलब्धि पाई है। दिसंबर 2021 में आयोजित 4000 किलोमीटर की कार रेस को दिग्विजय ने 76 घंटों में पूरा कर पहला स्थान प्राप्त किया था। उनकी इस उपलब्धि को वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। आज लक्सर एसडीएम ने दिग्विजय को अपने कार्यालय में सम्मानित किया। 22 मई को वर्ल्ड रिकॉर्ड के चीफ एडिटर पवन सोलंकी ने मुंबई के अंधेरी शहर में बुलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ट्रॉफी प्रदान की।
दिव्यांग खिलाड़ी का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने की जानकारी मिलने पर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने मंगलवार को दिग्विजय को अपने कार्यालय में बुलाकर सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया। दिग्विजय जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आपके द्वारा शारीरिक रूप से थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आपने वर्ल्ड रेस जो कार रेस थी उसमें 4140 किलोमीटर कार ड्राइव करके 72 घंटे में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी और गौरव की बात है और निश्चित रूप से दिग्विजय जी से सभी लोगों को प्रेरणा। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद केदारनाथ धाम समेत संपूर्ण रुद्रप्रयाग जनपद में सुबह से बारिश जारी है। जहां केदारनाथ धाम में बारिश के बीच तीर्थयात्री भगवान भोले के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन ने रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक यात्रियों को रोक दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद केदारनाथ धाम सहित पूरे रुद्रप्रयाग में बारिश का कहर जारी है। केदारनाथ धाम में बारिश के बाद ठंड भी बढ़ गई है। ठंड और बारिश के बीच केदारनाथ के दर्शनों के लिए यात्री लाइन में लगे हुए हैं। सोमवार सुबह 5 बजे बारिश होने के बाद केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया और तीर्थयात्रियों को गौरीकुंड, सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, अगस्त मुनि व रुद्रप्रयाग में रोका गया। मौसम साफ होने के बाद ही तीर्थयात्रियों को केदारनाथ धाम के लिए भेजा जाएगा। लगातार हो रही बारिश के कारण पुलिस प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका हुआ है। पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध घिड़ियाल ने बताया कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जिले में सुबह से बारिश हो रही है। केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। बारिश के कारण यात्रा को रोका गया है और मौसम के खुलने के बाद ही तीर्थयात्रियों को केदारनाथ धाम जाने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुप्तकाशी से रुद्रप्रयाग के बीच 5000 तीर्थयात्रियों को रोका गया है। जो है ये ऑरेंज अलर्ट है और लगातार सुबह से बारिश हो रही है, तो हमने पैदल यात्रा सुबह 5 बजे रोक ली थी। तो और जो रास्ते में लोग हैं उनसे भी हम लगातार रोक करके उनको ये बता रहे हैं कि जिनके होटल हैं उनको होटल में चले जाएं और जो जिनके पास होटल नहीं है तो उनको रुद्रप्रयाग में, अगस्तमुनि और तिलवाड़ा और गुप्तकाशी में उनको रोक रहे हैं। तो फिलहाल अभी हमारी यात्रा रुकी हुई है और मैं आपके माध्यम से सभी यात्रियों से भी अनुरोध करता हूँ कि कृपया अभी ऊपर जाने की कोशिश न करें। और जैसा कि मौसम विभाग का भी कल का भी जो है अलर्ट जारी है, तो अभी यहाँ पे नजदीक जहाँ पर जिसको होटल मिल जाता है उनको कृपया होटल में। मौसम खराब होने के कारण हेली सेवाएं भी बंद पड़ी हुई हैं। केदार घाटी में बारिश के साथ धुंध छाई हुई है। विजिबिलिटी न होने से हेली सेवाओं का संचालन करना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा बारिश से जहां निचले क्षेत्रों में गर्मी से निजात मिली, वहीं केदारनाथ धाम पर इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग तक 8 से 10 हजार यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवार के मुताबिक जिले में सुबह से मौसम खराब है। केदारनाथ में 32 के करीब तीर्थयात्री मौजूद हैं, जिन्हें मौसम साफ होने के बाद नीचे लाया जाएगा, जबकि गौरीकुंड में भी करीबन 3200 और सोनप्रयाग में 1500 यात्रियों को रोका गया है।
जिन्हें मौसम साफ होने के बाद भेजा जाएगा। वर्तमान में मौसम विभाग की चेतावनी 24 तारीख तक येलो अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें कि केदारनाथ धाम में अत्यधिक वर्षा होने के कारण केदारनाथ धाम में अभी यात्रा जो संचालन है वो बंद कर रखा है, जिसमें कि अभी केदारनाथ में 3200 लोग वहाँ पर यात्री हैं और गौरीकुंड में भी 3200 ही हैं और सोनप्रयाग में 1500 लोग रुके हुए हैं। जैसे ही बारिश कम हो जाती है या मौसम साफ इजाज़त देता है तो फिर आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। खराब मौसम ने जहां चारधाम यात्रा पर ब्रेक लगाया, वहीं प्रशासन के लिए मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। ऐसे में प्रशासन चारधाम यात्रा में भारी भीड़ के साथ मौसम की मार से कैसे निपटता है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं।